हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसा कि हम आप सबको अभिचार कर्म से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किए थे, उसमें सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई थी। उसके लिए हम आज आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले हमारी बातों को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए, इसके बाद किसी निर्णय पर आप पहुंचिए। इसके बाद अगर कमेंट करना हो तो आप कमेंट तभी करिएगा जब सारी बात आपको समझ में आ चुकी हो सकता है किसी भी बात को लेकर आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, या आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी विचारधारा ही ठीक है किसी भी विषय को लेकर, ये नहीं कहा जा सकता। या मैं ही ठीक हूँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं इस बात के लिए दबाव दे रहा हूँ तो मैं ही ठीक हूँ। नहीं, हर एक समस्या के लिए आप जितने भी व्यक्तियों से मिलेंगे सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। अभिचार कर्म, तांत्रिक, या आप ये कहें तंत्र, जो भी चीज़ें आप समझ लें, या यज्ञादि कर्म के द्वारा जो हम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करते हैं, उन सब की अपनी अपनी एक सीमा होती है। तंत्र की सीमा अलग है और तांत्रिक की सीमा अलग है। ये निर्भर करता है तंत्र किस प्रकार का है, तांत्रिक किस प्रकार का है। भगवान शिव ने, जो भगवान शिव आदि गुरु हैं, जो तंत्र के अधिष्ठाता कहे जाते हैं, महाकाल स्वरूप जब धारण करते हैं माता महाकाली के साथ, जब उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को और रावण राज को जब तंत्र का ज्ञान दिया था, उसमें स्पष्ट भगवान शिव ने कहा कि बड़े ध्यान से सुनिए, विचारधाराएं आपकी अलग हो सकती हैं, अच्छी बात है। आप हमारे साथ सहमत नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, पर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपें, ये ठीक नहीं है। पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए। भगवान शिव ने षड्कर्म बताए। 6 कर्म कौन कौन से होते हैं? शांति कर्म, जिसे हम पुष्टि कर्म भी कहते हैं। शांति कर्म के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के रोग को, कष्ट को या आर्थिक उन्नति को लेकर आप जो भी क्रियाएं करते हैं, किसी को ठीक करने की या उसकी स्थिति को समाज से बेहतर बनाने के लिए जो भी करते हैं, वो शांति कर्म के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है वशीकरण, जैसे आप अपने किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाकर अपना अभीष्ट कार्य जब सिद्ध करते हैं तो वह कर्म होता है वशीकरण। दूसरा कर्म हो गया। तीसरा कर्म होता है स्तंभन, किसी की गति को स्तंभित कर देना। किसी की गति को स्तंभित कर देना, इसका प्रयोग जो है आप सुने होंगे पहले में, कथाओं में इसका वर्णन कभी कभी सुनने को मिलता है। किसी की गति को बाधित कर देना, जैसे जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, सिंह का नाम राक्षसी जो भगवान हनुमान जी की परछाई को पकड़कर उनकी गति को रोक दी थी, उनको वेग को भी ठहरा दिया था, वो कथा आती है। और स्तंभन आता है जब आप इस सृष्टि में, स्तंभन की देवी कहते हैं, माता का एक स्वरूप होता है, पीताम्बरा देवी का, स्तंभित कर देती हैं अर्थात कीलित कर देती हैं। तो सृष्टि जब जहाँ स्तंभित होती है तो उसके विषय में कहा गया स्तंभन। षड्कर्म में तंत्र के माध्यम से स्तंभन किया जा सकता है और करते हैं लोग। ये तीसरा कर्म हुआ। चौथा कर्म होता है विद्वेषण का। विद्वेषण के बाद होता है उच्चाटन का, और अंतिम कर्म होता है षड्कर्म में मारण का। षड्कर्म हो गए। विद्वेषण ये होता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, या जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से आपका पाला पड़ जाए जिससे आपका जीतना असंभव हो, तब आप उसके ही समकक्ष, उसके मित्रों में उसके विचार का मतभेद उत्पन्न करा दें, तब वो विद्वेषण के अंतर्गत आता है। एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न कर देना विद्वेषण के अंतर्गत आता है षड्कर्म में। इसके बाद उच्चाटन आता है, जब आपका शत्रु आपसे प्रबल हो
जब आपसे प्रबल हो और आपको ऐसा लगे कि ये हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तब तांत्रिक जो होते हैं वो उच्चाटन का प्रयोग करते हैं। उच्चाटन में होता ये है, किसी व्यक्ति विशेष का स्थान विशेष से मन नहीं लगेगा। इसमें कभी कभी बंधन भी कर दिया जाता है कि आदमी का मन नहीं लगता है और वो बुद्धि कुंठित हो जाती है, वहाँ से भाग जाता है, पलायन कर जाता है। ये उच्चाटन के अंतर्गत आता है। मारण सबसे अंतिम क्रिया होती है षटकर्म में, मारण की क्रिया। भगवान शिव इसके बारे में बड़ा ही विस्तार से कहते हैं कि हे रावण, और जब इंद्र को भी इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी थी तो उन्होंने भगवान बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से इसके विषय में प्रश्न किया था। भगवान बृहस्पति ने भी इनको बताया था कि मारण कर्म जो होता है षटकर्म में सबसे अंतिम क्रिया होती है। इसके द्वारा आप अपने शत्रुओं का नाश, मृत्यु, तुल्य कष्ट या मृत्यु साक्षात काल को ही समर्पित कर देने जैसी क्रियाओं को मारण कहते हैं। भगवान शिव इसके विषय में कहते हैं कि शांति कर्म से उत्तम कर्म होता है वशीकरण, और वशीकरण से उत्तम कर्म होता है स्तंभन, स्तंभन से भी उत्तम कर्म होता है विद्वेषण, विद्वेषण से भी उत्तम कर्म होता है उच्चाटन, और उच्चाटन से भी श्रेष्ठ कर्म होता है मारण। यानी कि उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में ये जितने भी कर्म कहे गए हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अब आप इस पर विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप इस पर खंडन कर सकते हैं, हमारा बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले इस बात को आप समझिए। यदि कहीं लिखा गया है भगवान कह रहे हैं तो मिथ्या नहीं है, ये हम आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा हम संकेत कर दें, आप विचार करिएगा। शांति कर्म कहने के लिए होते हैं, हम सही वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में सही वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं कि शांति कर्म वास्तव में किसे कहते हैं, मारण वास्तव में किसे कहते हैं, भगवान को क्या आवश्यकता है इन जैसे कर्मों को करने की, या इन ऐसे कर्मों को बनाने की, या ऐसे तंत्र का विधान करने की। आपको कथा में ध्यान होना चाहिए। आप जब कथा सुने होंगे तो दक्ष प्रजापति की कथा आती है। दक्ष प्रजापति ने जब भगवान का आसन नहीं दिया, वहाँ उनके लिए आहुति की व्यवस्था नहीं की, भगवान कुपित नहीं हुए। अरे भाई, आप एक यज्ञ में भगवान जो सर्वेश्वर हैं उनको एक आहुति नहीं दी, उनको क्रोध नहीं आया, नहीं, ये गलत बात, क्रोध उनको नहीं आया। इस बात का बात ये है कि आपने एक परंपरा निकालने का प्रयास किया। भगवान, उन्होंने कहा कि जब सती का दाह हो गया तो भगवान क्रोधित नहीं हुए, लेकिन यदि आपको दंड नहीं दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाए तो आप मनमानी आचरण करेंगे और समाज में ये चलन बन जाएगा, एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, लोग उदाहरण देंगे किस प्रकार के। इसलिए भगवान ने कहा, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की इसकी, बड़ा ही सुंदर चौपाई इसमें लिखी। जव खल दंड करौ नहीं तोरा, भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। इसलिए तुम्हारे लिए दंड का विधान करना आवश्यक है, तुमको इस बात का दंड देना आवश्यक है, क्योंकि ये श्रुतियों में लिखा गया है। यदि आप कहीं गलत कर रहे हैं तो आपको, यदि आप में सामर्थ्य है तो आप उसको दंड अवश्य दीजिए, दंड का विधान आवश्यक है, नहीं तो मनमानी आचरण लोग करने लगेंगे। आपके पास सामर्थ्य, बिल्कुल दंड देना आवश्यक है। भगवान ने भी यही किया, भगवान ने भी यही किया। भगवान द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे सबको पश्चाताप करना पड़ा और उचित दंड भगवान ने दिया। कहने का अर्थ ये है, यदि कौरव पांडवों के बीच की बात होती या सती मैया के पिता और ससुर की बात होती तब यहाँ तक जब बात न पहुँचती, लेकिन श्रुतियों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि आप कहीं गलत कार्य कर रहे हैं तो जो उचित अधिकारी है उचित दंड आपको दिलाए। यदि आप में सामर्थ्य है तो करिए। अब बात करते हैं तंत्र में इसकी क्या आवश्यकता है। हर एक दृष्टि से सामाजिक रूप से यह संभव नहीं होता है कि हम सबको दंड देते फिरें, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसका दंड आवश्यक होता है, तो जो सामाजिक अव्यवस्थाओं के कारण हम नहीं कर पाते क्योंकि अभी न्याय व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है, तब हम जो है तंत्र का सहारा लेते हैं। भगवान शिव ने पहले ही बताया, हमने आपको निवेदित कर दिया कि
भगवान शिव ने यही कहा, शांति कर्म से श्रेष्ठ होता है वशीकरण, वशीकरण से श्रेष्ठ होता है स्तंभन, स्तंभन से श्रेष्ठ होता है विद्वेषण, और उससे भी श्रेष्ठ कर्म होता है उच्चाटन, और उससे भी श्रेष्ठ होता है मारण। ऐसा इसलिए कहा गया है, इस पर चर्चा करते हैं। ऐसा इसलिए भगवान ने कहा क्योंकि मारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को ही जान सकता है, तभी वो मारण करने में समर्थ होगा। मूर्ख व्यक्ति का किया गया मारण सत्कर्म कभी भी सफल होता ही नहीं है। जो भगवान गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, हम यहाँ आपको कोट करना चाहेंगे, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत ध्यान से समझिए। जब तुलसीदास जी ने इस चीज़ को स्वीकार ही कर लिया था कि सिया राम सब जगह हैं, सब जगह सीताराम जी हैं, फिर भी उनके पास प्रेत आया, तो क्या हनुमान जी का पता प्रेत ऐसे नहीं बता सकता था? लेकिन नहीं, वो भी नहीं आया सामने। कहने के ये भाव होना ठीक है, आप यानी कि इस चराचर जगत में, इस सारे संसार में आप भगवान को ही देख रहे हैं। यदि वास्तव में आपकी दृष्टि सम है सबके प्रति, जड़ हो चेतन हो, दुष्ट हो सज्जन हो, जैसे भी व्यक्ति हो, पशु हो मानव हो, जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव, हिंसक जीव हो, शांत जीव हो, सौम्य हो, इन सबके प्रति आपका यदि विचार सम है तो आप मारण करने के अधिकारी हैं। तंत्र में परिभाषा दी गई, मध्यम मांसम तथा मत्स्यम मुद्रा मैथिनमेव च पंचमकारम कृत्वा पुनर्जन्म निवेद्यते। जो इन पंचमकारों से भगवान की पूजा करता है, किसी भी साधना को करता है, उसको इस पुनरभि जननम पुनरभि मरणम, इस संस्कृति चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसी में कुछ शास्त्रकारों ने इस श्लोक को थोड़ा बदल के लिखा कि मध्यम मांसम तथा मत्स्यम मुद्रा मैथिनमेव च पंचमकारम कृत्वा सामे तांत्रिका भवेत्। वही श्रेष्ठ तांत्रिक होता है जो इन पंचमकारों से साधना कर रहा हो या साधना कर सकता हो, उसको सही जानकारी हो। और ऐसे ही तांत्रिक के द्वारा इस छठ कर्म जब किए जाते हैं तो श्रेष्ठ फलदायी होते हैं, वो कष्टकारी नहीं होते हैं और उसके दुर्गति का कारण भी नहीं बनते हैं। क्योंकि जब उस प्रकार से उसने समभाव रख के साधना की, पूजा की भगवान की, तो इस बात का निर्णय लेने में उसको काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। क्या मेरे द्वारा ये कर्म किया गया इस व्यक्ति के लिए ठीक होगा या नहीं, वो बहुत ही आगे पीछे कायदे से विचार के। मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति का किया गया कोई भी सत्कर्म सफल नहीं होता है, आप निश्चिंत रहें। हमने आपको माता काली का जो तंत्र विधान बताने का जो प्रयास किया था, उसमें कुछ चीज़ें अभी छूट गई हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से हम बताते चलें। जो महाविद्या में सर्वप्रथम जो महाकाली होती हैं, उनके साथ महाकाल होते हैं। इसीलिए षटकर्म में तांत्रिकों की सबसे पहले जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं वो माता काली ही होती हैं। क्योंकि शास्त्रकार ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। कहते हैं भगवान शिव उपदेशित कर रहे हैं, कहते हैं शृणु देवी महाविद्याम सर्वसिद्धि प्रदायिकाम यस्य विज्ञानमात्रेण शत्रुवर्गलयं गतः। हमेशा ध्यान दीजिए, हम जो श्लोक कह रहे हैं उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं। शत्रु वर्ग के लिए ही बार बार संकेत किया गया। हम यहाँ जितने श्लोक पढ़ रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें शत्रुओं के नाश के लिए ही बात की गई है। तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते मारण प्रयोग गलत होता है या सत्कर्म किसी भी प्रकार के गलत होते हैं। हाँ, मेरी दृष्टि में जो शांति कर्म करने वाले होते हैं उन्हीं तांत्रिकों की बड़ी दुर्गति होती है। मैंने इस चीज़ को देखा है, व्यक्तिगत अनुभव है। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आगे कहते हैं, अपने हम विषय पर आते हैं। जो हमारा विषय है आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप मेरे लिए क्या सोचते हैं, ऐसी क्या विचारधारा आपकी बनती है, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको आप समझने का प्रयास करिए पहले। कि महादेव स्वयं कह रहे हैं कि शृणु देवी महाविद्याम सर्वसिद्धि प्रदायिकाम,
यस्य विज्ञान मात्रेण शत्रुवर्गालयम गता। शत्रुओं के नाश के ही विषय यहाँ की गई है। तो कौन से शत्रु हैं? वो आपके अंदर का शत्रु हो सकता है, वो आपके भौतिक जीवन का शत्रु हो सकता है। इसकी परिभाषा आप स्वयं बनाइए, ये आपका अलग व्यक्तिगत विषय है। अब इसमें कहा गया कि महाकाली की सेवा जो करते हैं, माता महाकाली की, क्योंकि तंत्र में भगवती महाकाली, तारा, भुवनेश्वरी, इसमें जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें जो उग्र महाविद्याएं होती हैं वही इन कर्मों को करने में समर्थ होती हैं, बाकी सब शांति कर्म में आती हैं। तो ये आवश्यक होता है। आप विचार, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि आपको षड्कर्म के विषय में बताया जाए, उसकी महत्ता के विषय में बताया जाए। भगवान आगे कहते हैं, स्मरणेन महाकाल्या नासं जगमुः सुरेश्वरी सिद्ध विद्या महाकाली यत्र वेहे च मोदते सप्तलक्ष्य महाविद्या गोपिता परमेश्वरी महाकाली महादेवी शंकर श्रेष्ठ देवता। आशा करता हूँ कि जो इस श्लोक में कहा जा रहा है वो आपको स्पष्ट हो रहा, नहीं स्पष्ट हो रहा है तो हम बताते चलें। भगवान महादेव माता को बता रहे हैं कि महाविद्या जो माता काली हैं वो सर्व सिद्धि प्रदायिका, सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, और इनका विशेष ज्ञान, विज्ञान मात्रेण विशेष प्रकार से की जाने वाली पूजा, जो विशिष्ट ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं, शत्रु वर्गों को लय करने वाली होती है, नाश करने वाली होती है। आगे कहते हैं, पठनाद धरणा देवी सृष्टि संहार को भवेत अभिचारादिका सर्वा या साध्यतमा क्रिया। जो इसके साधक होते हैं सभी अभिचार कर्म को करने में समर्थ होते हैं और उनका निवारण करने में भी समर्थ होते हैं। जब आप कर्म को करना जानेंगे तभी उसको आप निवारण करना भी जानेंगे। पठना देव, पढ़ने से, धारण करने से, अर्थात अपने जीवन में धारण करना, उस महादेवी महाशक्ति को धारण करना और उसके विषय में विशेष ज्ञान रखना। सृष्टि संहार को भवेत, उस सृष्टि के संहार में भी जो सहायक होता है, और साधक जो महाकाली का साधक होता है उसके सभी शत्रु वर्गों का नाश हो जाता है। आगे कहते हैं, यस्याः प्रसाद मात्रेण परब्रह्म महेश्वरा कृतमादि विष्णुघ्निशा प्रलयादि निवर्तिका। यहाँ तक कि जो इस धरा धाम पर माता काली की पूजा, हमने आपको पहले भी बताया कल के शॉर्ट वीडियो में। मुझे काफ़ी पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत सूक्ष्म जानकारी दी, लेकिन वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, हमारे पास इस प्रकार की कोई लाइव चलाने की व्यवस्था नहीं होती, नहीं तो हम आपसे ज़्यादा देर तक चर्चा करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा, तांत्रिक और तंत्र कर्म को हे दृष्टि से मत देखिए, नहीं तो परिभाषा पहले आप स्पष्ट करिए कि परिभाषा क्या कहती है। शास्त्रों में पहले आप ढूंढिए परिभाषा क्या कहती है। यदि इतना ही निकृष्ट कर्म होता तो यहाँ सीखने की और सिखाने की, महादेव को बताने की आवश्यकता ना पड़ती, बहुत सारे श्लोक ना मिलते इसके विषय में। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि तंत्र के विषय में और तांत्रिकों के विषय में अपनी विचारधारा को ठीक करिए। तांत्रिक, जो हमने ऐसे तांत्रिकों से हमारा संपर्क है, हम ऐसे तांत्रिकों को भी जानते हैं जो वैदिक परंपरा से तांत्रिक सिद्धियां करते हैं, तंत्र की साधना करते हैं, और वो सफल भी हैं, आज भी हैं, हमारे आपके बीच में हैं, लेकिन इस बात को उजागर नहीं करते। क्यों? करने का मतलब फिर यही होगा कि काफ़ी हीन मानसिकता को लोग शिकार होंगे। हमने इस श्लोक में पहले बताया, एकैव शक्ति परमेश्वर से, परमेश्वर की एक ही शक्ति है, और जो भगवान के उस शक्ति को जिस स्वरूप में धारण करता है, भाई हो सकता है, जैसे आप इस बात को तो स्वीकार ही करते हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी। इस चराचर जगत में उस जीव, जो हमारे अंदर जीव है, जो एक चींटी के अंदर, जो हाथी के अंदर है, उस सब में परमात्मा ही है। इस बात को आप स्वीकार करते होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो अब इस बात को भी स्वीकार करिए, इस बात को भी स्वीकार करिए कि उसी चेतना से, उसी ऊर्जा से आप षटकर्म करते हैं। शांति कर्म की परिभाषा लोग भूल जाते हैं। शांति कर्म की परिभाषा ये होती है
किसी के प्रारब्ध में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि शांति कर्म से श्रेष्ठ होता है वशीकरण, वशीकरण से श्रेष्ठ होता है हाँ, शांति कर्म से श्रेष्ठ होता है वशीकरण, वशीकरण से भी श्रेष्ठ होता है स्तंभन, स्तंभन से भी श्रेष्ठ होता है विद्वेषण, विद्वेषण से श्रेष्ठ होता है उच्चाटन, उच्चाटन से श्रेष्ठ होता है मारण। शांति कर्म इसलिए कम श्रेष्ठ कहा है क्योंकि शांति कर्म की परिभाषा लोग भूल जाते हैं। वो हर एक जगह एक ही तर्क देते फिरते हैं कि हम तो किसी के भले के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भला कर रहे हैं, भगवान ने आपको ऐसी सामर्थ्य दिया, आप भला करिए। लेकिन क्या आप इस बात को भी ध्यान देखिए कि सृष्टि चक्र में जिसके भाग्य में ही भगवान ने ये विधाता ने ये लिख दिया हो आपको इस प्रकार का कष्ट भोगना है, क्या उस सृष्टि के विधान को आप छेड़कर ठीक कर रहे हैं? इसीलिए शांति कर्म को भगवान शिव ने कम महत्वपूर्ण बताया, मारण को अधिक महत्वपूर्ण बताया क्योंकि वो महाकाल हैं। मृत्यु किस प्रकार से होनी है, कैसे होनी है, इस बात को कोई नहीं जानता। लोग गीता का एक श्लोक है, आप जानते होंगे, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तुम किसी को नहीं मारोगे, वो सब पहले से मर चुके हैं। अंत में ऐसी कथा भी आती है। ठीक उसी प्रकार आप किसी के लिए जब शांति कर्म करते हैं तो इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि आप उसके प्रारब्ध के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहले तो आप असली वास्तविक तांत्रिक बनिए, आप अब उसकी परिभाषा ठीक करिए, आप अपने विषय में पहले ठीक होइए, आप अपने विषय को पहले ठीक करिए कि वास्तव में जो आप कर रहे हैं उसको जानने का प्रयास करिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। किसी व्यक्ति को कोई रोग है, पापे न जाते व्याधि, पाप से ही रोग की उत्पत्ति होती है। गरुड़ पुराण कहता है पापे न जाते व्याधि, पाप से ही रोग की उत्पत्ति होती है। यानी कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म करके आया है जिसकी वजह से उसको कोई ये रोग हुआ है और आप उसके रोग को ठीक कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपके अंदर सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो आप ठीक करिए। लेकिन क्या ये जानना उचित नहीं है कि उसके कर्मों की सजा वो जो भुगत रहा है आप उसमें हस्तक्षेप करें? विधाता के उस चक्र में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसीलिए शांति कर्म से श्रेष्ठ वशीकरण, वशीकरण से श्रेष्ठ स्तंभन, स्तंभन से श्रेष्ठ विद्वेषण, विद्वेषण से श्रेष्ठ जो है उच्चाटन, उच्चाटन से श्रेष्ठ मारण, इसीलिए कहा गया है। बाकी विशेष चर्चा हम फिर आपके सामने कभी रखेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां शक्ति, जय मां काली।